नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रील्स ऑफ रियल एस्टेट पे। मैं हूं आपका दोस्त गौरव। जी हाँ, एक फिर नए वीडियो को लेकर यहां पर आए हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो का पूरा देखिएगा सो दैट आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहां पर मिल सके। मैं आपको बता दूं कि हम इस तरह के वीडियो लेकर आते रहते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको दोबारा ऐसे वीडियो देखने का मौका यहाँ पर मिल सके। तो आज हम बात करेंगे, जैसा कि आपने होम स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरी यहाँ पे, अभी मैं कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पे हूँ। आपने थंबनेल में देखा होगा। आज हम बात करेंगे श्री विनायक एनआरआई सिटी के बारे में। जो लॉटरी रिज़ल्ट आया है, जो लॉटरी रिज़ल्ट नहीं कहूँगा उसको, एक्चुअली यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट थे जिन्होंने अप्लाई किया था, तो उनका यहाँ पे रिज़ल्ट आ चुका है। उनके नेम यहाँ पे डिस्प्ले किए जा चुके हैं यहाँ पे, कि किन किन का यहाँ पे एप्लीकेशन एक्सेप्टेड हुआ है और किन किन का रिजेक्ट हुआ है। तो देखिए यहाँ पे आप आसानी से इसको देख सकते हैं। बेसिकली ये कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट है। तो ये इस पर आपको जाना है और यहीं से आप क्या कर सकते हैं, वो लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये वेबसाइट जो आप देख रहे हैं अपने मोबाइल पे ही ओपन कर सकते हैं। मोबाइल पे ही ओपन हो जाएगी, और जब आप इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सेक्शन देखने को यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पे जैसे कि लॉटरी रिज़ल्ट है, नोटिसेस है, वो सारी चीज़ें। तो आप जैसा कि हमें लॉटरी रिज़ल्ट से रिलेटेड देखना है, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ में आपको यहाँ पे ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, लॉटरी ड्रॉ रिज़ल्ट एंड एप्लीकेंट लिस्ट। तो बेसिकली यहाँ पे जब भी कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की कोई यहाँ पे ड्रॉ निकलती है तो वो यहाँ पे डिस्प्ले की जाती है। तो यहाँ पे मेरे स्क्रीन पर यदि आप देख रहे होंगे, सामने साफ साफ लिखा हुआ है एप्लीकेंट लिस्ट एनआरआई सिटी ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। बेसिकली पहला जो यहाँ पे फाइल अपलोड की गई है एप्लीकेंट की, वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए की गई है। दूसरा यहाँ पे जो है एलआईजी लोअर इनकम ग्रुप के लिए यहाँ पे अपलोड की गई। तो दो लिस्ट हैं, दो प्रकार के एप्लीकेंट, जो दो प्रकार के आवेदक थे जिन्होंने अप्लाई किया था यहाँ पे। एक तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और दूसरा लोअर इनकम ग्रुप। और यहाँ पे रिजेक्ट लिस्ट जो है यहाँ पे, वो लोअर इनकम ग्रुप की यहाँ पे आई हुई है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं EWS की आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, ऐसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड किया था, तो ये आप इस पर क्लिक करके इसको ओपन करेंगे तो इस तरीके से कुछ ये लिस्ट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। तो इसमें यदि आपका सूची में नाम है तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है विनायक श्री रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित EWS भवनों के आवंटन हेतु आवेदकों की सूची। तो सबसे पहले ये एप्लीकेंट नंबर है, एप्लीकेंट का नाम यहाँ पे दिया गया है, और उनका मेल है या फीमेल है वो यहाँ पर बताया गया है। उनके फादर या हस्बैंड का नाम है। टाइप यहाँ पे बताया गया है, रिलीजन लिखा हुआ है, वर्टिकल कैटेगरी मतलब जो भी आपका जो भी रिजर्वेशन है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। आपने जो भी सर्टिफिकेट आपने यहाँ पे सबमिट किए थे या नहीं किए थे वो चीज़ है। हॉरिजॉन्टल कैटेगरी यहाँ पे अपडेट की गई है। जैसा कि जब भी कोई यहाँ पे आवेदन करता है, यहाँ पे दो तरीके से आपको मिलता है। एक तो आपको वर्टिकल कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलता है, जैसे आप OBC हैं, SC हैं, ST हैं, जर्नल हैं, उस हिसाब से मिलता है। दूसरा हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में यहाँ पे रिजर्वेशन मिलता है, जैसे आप सपोज दैट किसी भी वर्टिकल कैटेगरी से आते हैं, जैसे आप सीनियर सिटीजन हैं या ट्रांसजेंडर है या दिव्यांग है, तो इस तरीके से भी आपको यहाँ पे क्या है हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में यहाँ पे दिया गया है जो रिजर्वेशन है वो। प्रमाण पत्र संलग्न, ये चीज़ यहाँ पे किस लिए लिखी हुई, ये उनके लिए लिखी हुई है जिनको हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में जो आते हैं और जिन्होंने अपना सर्टिफिकेट ये प्रूफ वहाँ पे सबमिट किया था, वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। इनकम सर्टिफिकेट सबमिट किया था, चूँकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है तो डेफिनेटली ज़रूरी होता है कि यहाँ पर आपको
आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो आपको सबमिट करना होता है। तो इस तरीके से जो मैंने आपको बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऊपर के जो कॉलम्स हैं, रो है, उसमें जो लिखा हुआ है किस बारे में लिखा हुआ है। अब आप इसको आसानी से, अब आपको देखना क्या है, आप किसी का भी नाम यहाँ पे आराम से सर्च करके, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कैसे सर्च करना है वो चीज़। तो यहाँ पे जैसे आप लिखेंगे तो देख लीजिए, मैं किसी भी जैसे मैंने किसी का भी नाम अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा तो यहाँ पे वो सर्च हो जाएगा। जैसे मैंने अनामिका यहाँ पे लिखा तो ये देखिए यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से आप अपना पूरा स्क्रॉल करने की आपको ज़रूरत यहाँ पर नहीं है इतना ज़्यादा कि आपको पूरा ये जो कि डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे 4 to 9 पेजेस यहाँ पे रहें। तो आसानी से आप अपना नाम लिख के या अपने माता पिता या अपने हस्बैंड का नाम लिख के यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर थी। अब दूसरा जो PDF है वो है यहाँ पर LIG के लिए। LIG के लिए भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे LIG के लिए भी है, जो कॉलम्स ऊपर जो हेडिंग्स थी सेम यहाँ पर हैं, सारी की सारी चीज़ें। इनमें भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जिस सूची में आपका नाम आता है उस सूची में नाम अपना देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे जो एप्लीकेशन आपने फिल किया था वो आया है या नहीं आया है। अब आते हैं हम रिजेक्शन लिस्ट में। तो ये है रिजेक्ट लिस्ट। यहाँ पे रिजेक्ट लिस्ट इस तरीके से है, ये देख लीजिए। यहाँ पे रिजेक्ट लिस्ट में एप्लीकेंट का नाम है, मेल है फीमेल है, वो चीज़ यहाँ पे टाइप लिखा हुआ, वर्टिकल कैटेगरी, प्रमाण पत्र, संलग्न, यस नो, इनकम सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो ये कुछ पर्टिकुलर लोगों के नाम हैं यहाँ पे जो जिनका एप्लीकेंट यहाँ पे रिजेक्ट हो गया है। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि देखिए, अब कुछ लोगों ने मेरा वीडियो बीच में स्किप कर दिया होगा, तो मैं मानता हूँ बहुत लोगों की आदत होती है कि वो स्किप कर देते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि क्यों आपका रिजेक्ट हो जाता है। मैं बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं, वो यही पूछते हैं कि ये सर मेरा ये रिजेक्ट हो गया। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जब भी आप 2-3 चीज़ों का बहुत सारे लोग ध्यान नहीं, ये जो रिजेक्शन है ज़्यादातर लोगों का इसलिए हुआ होगा कि उन्होंने जो भी ये वर्टिकल कैटेगरी, हॉरिजॉन्टल कैटेगरी का जितना भी है या इनकम सर्टिफिकेट का है, एक्चुअल लोगों को इतना नॉलेज होता है बट शायद वो भूल जाते हैं, या कहीं ना कहीं सबसे गलती यहाँ पर हो जाती है कि वो जो अपने सर्टिफिकेट हैं उनको जमा करते समय, सबमिट करते समय उनको प्रॉपर चेक नहीं करते। वो ये नहीं चेक करते कि हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं, हमें कौन सा रिजर्वेशन लेना चाहिए, या हमारा इनकम सर्टिफिकेट है हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो इसलिए उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं सभी से बोलना चाहूँगा, ये मेरा सजेशन है कि जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो उसे पहले पढ़िए और समझिए कि आप पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते, आपको रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसी के अकॉर्डिंग अपना सर्टिफिकेट सबमिट करिए। इससे होगा ये, एक तो आपका समय व्यर्थ में बर्बाद नहीं होगा, दूसरा आपको इन सारी जो पॉइंट्स आपको देखने को भी मिल रहे हैं रिजेक्शन के, इसका सामना नहीं करना पड़ेगा। तो प्रॉपर तरीके से सबमिट कीजिए सो दैट आपको फ्यूचर में ऐसी इशू ना आए। आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जिन्होंने पूरा वीडियो देखा होगा डेफिनेटली उनको कुछ वैल्यू यहाँ पर मिली होगी। वैल्यू यदि आपको मिली है तो प्लीज़ अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लोगों के साथ में शेयर करना ज़रूरी है। तो आपके फेसबुक ग्रुप में, फेसबुक फीड में और आपके व्हाट्सएप में ज़रूर शेयर कीजिए लोगों के साथ में। और मैं आपको बता दूं कि हम लगातार ऐसे वीडियो लेकर, इन्फॉर्मेटिव लेकर आते रहते हैं, योजनाओं से संबंधित, रियल एस्टेट न्यूज़, कहाँ पे कौन सी योजना चल रही है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा ये यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट माध्यम में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।